कक्षा 10 अध्याय हम पढ़ रहे हैं 15.2 तक हमने प्रश्न हल किए थे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे के जो हमारे पास में प्रश्न है वहां पर सारे प्रश्नों में हमारे पास में छायांकित भाग है और उस छायांकित भाग का हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसको हल करने के लिए सबसे पहले मैं देता हूं उदाहरण संख्या 9। उदाहरण संख्या 9 में हमारे पास में एक वर्गाकार घास का मैदान दे रखा है जिसकी भुजा हमारे पास में दे रखी है 58 सेंटीमीटर। इस वर्गाकार घास के मैदान की दो भुजाओं के ऊपर दो वृत्ताकार रूप में इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो ये जो पूरी आकृति आपके पास में बनती है, इस पूरी आकृति को हमने यहाँ पे नाम जो दिया है वो दिया है लोन का। तो हमें इस पूरे लोन का एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरे भाग का क्षेत्रफल। तो पूरे भाग के क्षेत्रफल समझने के लिए जब हम लेते हैं तो जब मैं इसके दोनों विकर्णों को यहाँ पर मिलाता हूँ या दो विकर्ण जब मैं खींचता हूँ तो ये दो विकर्ण किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। उस बिंदु को मैंने नाम दे दिया O। तब यहाँ पर ये बिंदु O को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या जो ले रहा हूँ वो OD। तो यानी कहने का मतलब ये जो O केंद्र हो गया ये OD त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पर जब आप बनाते हैं तो एक वृत्त बनता है। तो यही है, इस भाग को जब मैं पूरा बनाता हूँ तो यहाँ पर एक वृत्त बनता है जिसकी त्रिज्या हो गई OD, OC, OB और OA। ये जो चारों है वो वृत्त की हो गई हमारे पास में त्रिज्या। अब ये OD त्रिज्या और ये हो गई हमारे पास में OC त्रिज्या। जब मैं D और C को मिलाता हूं तो ये वाला भाग कौन सा होता है? तो मैंने बताया था ये वृत्त की है जीवा और ये है वृत्त का चाप। और वृत्त की जीवा और वृत्त का चाप जो भाग बनाते हैं उस भाग को हम कहते हैं वृत्तखंड। तो इस पूरे चित्र में हमारे पास में दो वृत्तखंड है, एक और दो। तो जब इस पूरी आकृति का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए बीच वाला भाग तो हो गया हमारे पास में वर्ग, तो उसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल। और ये जो दोनों भाग हो गए वो हो गए हमारे पास में वृत्तखंड। तो दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल जब इन सबको हम जोड़ते हैं तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सूत्र बनेगा वो सूत्र बनेगा पूरे भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बीच वाला भाग वर्ग हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्तखंड कितने हैं? दो, तो 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब उसके बाद में ये जो वर्ग के विकर्ण होते हैं वो जिस भी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। मैंने बताया था ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है? त्रिज्या। तो यहां पर आपको एक त्रिभुज देख रहे हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं? AOB। त्रिभुज AOB में तो आप देख सकते हैं यहाँ कोण 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज जो है वो हमारे पास में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहाँ पर प्रमेय जो लगा रहा हूं वो लगा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो कर्ण का मान हमारे पास में दे रखा है 58। ये हो गया 58 का स्क्वायर। आधार का मान भी r है, कर्ण लंब का मान भी r है, तो ये भी हो गया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये हो गया 58 इंटू 58 और r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर। दो को मैंने भाग में भेज दिया तो मान हो गया मेरे पास में 58 इंटू 58 बट्टा 2 बराबर r स्क्वायर। इसको तो दे दिया मैंने समीकरण संख्या 1 और ये हो गया हमारे पास में समीकरण संख्या 2। अब सबसे पहले जो क्षेत्रफल निकालता हूं वो निकालता हूं मैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और जिसका सूत्र मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कोण का मान हमारे पास में 90 डिग्री, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान नहीं है पर यहाँ आर स्क्वायर का मान आप देख सकते हैं समीकरण 2 में हमने आर स्क्वायर का मान निकाल रखा है। तो यहाँ से ये सीधा मान हम यहाँ रख सकते हैं। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर स्क्वायर की जगह सीधा मान आ गया हमारे पास में 58 इंटू 58 बट्टा 2 और साथ में थीटा का मान 90 डिग्री और बट्टा 360 माइनस 1/2। यहाँ पर भी आर स्क्वायर है तो उसकी जगह मान हो गया 58 इंटू 58 बट्टा 2 और यहाँ 90 डिग्री रखूंगा तो साइन 90 का मान होता है हमारे पास में 1।
अब देख सकते हैं आप ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों में समान है, तो इस पूरे भाग को मैंने 12 कॉमन ले लिया। 58 × 58/2। यहाँ अब जो कट रहा था 0 से 0 ये कट गया 4 बार, फिर आप काटना चाहो तो ये 2 बार और ये यहाँ पर 11 बार। तो ऊपर जो मान बच गया वो 11 और नीचे 7 × 2 वो हो गया हमारे पास में 14। यहाँ जो मान बच गया वो सीधा सीधा हमारे पास में बच गया 1/2। लसब ले लीजिए, तो लसब जो आएगा हमारे पास में वो 14 ही आएगा। ये 11 ऐसे कैसे 2 का 14 भाग दे दिया 7 बार, 11 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास में मान कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो बाहर हमारे पास में मान था 58 × 58/2, अंदर बच गया 4/14। 2 के बारे से 2 बार और 2 से यहाँ काट दिया तो यहाँ मान क्या हो गया हमारे पास में 7। 58 को जब 58 से गुणा करते हैं तो 3364 और नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारे पास में क्षेत्रफल आया वो किसका आया? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो उसके लिए समीकरण संख्या 1 में चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था पूरे भाग का क्षेत्रफल बराबर बताया था, बीच वाला भाग तो था वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 × वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्तखंड कितने हैं हमारे पास में? 2 हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारे पास में भुजा × भुजा, भुजा का मान 58, तो 58 × 58 प्लस 2 × इसका क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 3364/7। जब यहाँ गुणा करूंगा तो यहाँ पे भी 3364, यहाँ 2 × 3364/7। तो देखो भाग में से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3364 दोनों में से संख्या कॉमन आ रही है। 3364 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 2, नीचे बच गया 7। यहाँ लसब ले लीजिए तो लसब क्या आएगा आपके पास में 7। 7 को जब यहाँ गुणा करूंगा तो 7 + 2 कितने हो गए हमारे पास में? 9। तो जो हमारे पास में पद आएगा लास्ट वाला वो हो जाएगा हमारे पास में 3364 × 9/7। जब इसको गुणा करके हम भाग देते हैं तो लास्ट उत्तर जो हमारे पास में आता है वो उत्तर आता है हमारे पास में 4325.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल। अब आते हैं उदाहरण संख्या 10 में। उदाहरण संख्या 10 में जो दे रखा है हमारे पास में 42 मीटर वृत्ताकार घास का मैदान है। चलिए भाई ये 42 मीटर व्यास ये घास का मैदान है, और इस घास के मैदान के चारों ओर एक 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 मीटर चौड़ा ये रास्ता हमारे पास में दे रखा है। ये 42 मीटर दे रखा था वृत्त का व्यास 42 मीटर। तो त्रिज्या जब हम निकालते हैं तो वृत्त की क्या होती है? वो आधी, तो वो हो गई हमारे पास में 21। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या हो गई हमारे पास में वो हो गई 21 मीटर। तो आप देख सकते हैं ये जो आकृति बन रही है वो सकेंद्रीय वृत्त की आकृति बन रही है, और सकेंद्रीय वृत्त का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसका जो फॉर्मूला तो सूत्र होता है हमारे पास में वो क्या होता है? पाई ब्रैकेट में r1² - r2²। r1 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी होती है r1, और r2 छोटे वृत्त की तो यहां से यहां तक। तो r2 का मान तो 21 हो गया, r1 का मान निकालना तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 21 + 3.5 तो हो जाएगा 24.5। तो यहाँ पर मान रखता हूँ 22/7, 24.5 का स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 22/7 a² - b², एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 24.5 + 21 और 24.5 - 21। तो जब यहाँ जोड़ता हूँ और घटाता हूँ तो हमारे पास में क्या मान आता है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में मान जो आएगा वो आएगा 22/7, यहाँ हो जाएगा 45.5 इंटू गुणा में यहाँ घटाऊंगा तो 3.5। यहाँ पॉइंट को मैंने दशमलव साइन को हटाता हूँ तो नीचे यहाँ पे भी 10 और यहाँ पर भी आपके पास में 10। अब 7 के पाड़े से 35 करते हैं, तो 7 के पाड़े से 35 को काट दिया 5 बार, 5 के पाड़े से 2 बार, 2 से इसको काट दिया 11, 11 × 455/10। फिर 5 के पाड़े से ये 91 और ये हो गया हमारे पास में कितना हो गया आपके पास में 2 बार।
फिर इन दोनों को जब आप गुणा करते हैं 91 तो 11 एकम 11 हासिल का 1 बच गया, 11 को 9 से गुणा करते हैं 99 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास में 100/2। तो यहाँ जब भाग दूंगा तो एक तो आएगा 500.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण संख्या 11। उदाहरण संख्या 11 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास में आकृति बनी हुई है। इस आकृति में एक वर्ग बना हुआ और इस वर्ग के अंदर हमारे पास में 4 वृत्त बने हुए हैं और इस 4 वृत्तों के अलावा जो शेष भाग है वो भाग हमारे पास में छायांकित भाग करा हुआ। तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सा आकृति में आपको पता चल रहा है सबसे बड़ा जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ हमारे पास में वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल। अब उसके अंदर कितने आपके पास में वृत्त बने हुए हैं 4, तो उसमें से घटाएंगे हम -4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो प्रश्न में जो हमारे पास में और दे रखा था वो दे रखा है हमारे पास में इस वर्ग की भुजा, वो कितनी दे रखी है हमारे पास में 14 सेंटीमीटर। अब देख सकते हैं ये वर्ग की भुजा होती है 14, तो ये भी तो वर्ग की भुजा ही है। तो ये जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त के कितने व्यास हैं 1 और 2, तो वर्ग की भुजा बराबर होगा हमारे पास में 2 वृत्तों का व्यास। तो सबसे पहले एक वृत्त का व्यास निकालता हूं, तो उसके लिए भुजा 14/2 कितना आ गया व्यास 7। त्रिज्या वृत्त का क्या होता है व्यास का आधा, तो त्रिज्या हो गई 7/2। ये हमारे पास में इस वृत्त की ये तो हो गया 7, यानी ये 7 हो गया और त्रिज्या इसकी आधी तो वो हो जाएगी 7/2। अब हम सूत्र में मान रखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग भुजा का स्क्वायर 4 इंटू पाई आर स्क्वायर। भुजा जो दे रखी थी हमारे पास में 14, तो 14 का स्क्वायर, इसका 22/7 और त्रिज्या भी हमने निकाली 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कट गए, 2 से 2 बार और 2 से 2 कट गए। 14 का वर्ग हो गया 196 और 22 को 7 से गुणा कर दिया तो 174, घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। लास्ट उदाहरण, उदाहरण संख्या 12। जहां पर हमारे पास में एक आकृति बनी हुई है, इसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर और इसके बीच वाले भाग में एक डिजाइन बनी हुई है। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब ये आकृति बनी कोई से गई है, तो इस आकृति में इसमें बोला है 2 चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का 1/4 भाग। ये जो होता है हमारे पास में वृत्त का क्या कहलाता है चतुर्थांश, जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, तो यहाँ पर कोण तो हो गया हमारे पास में 90 डिग्री। तो अब मैं यहाँ पे ये आकृति कैसे बनी वो बनाता हूँ। ये हो गया हमारे पास में पहला भाग, पहला चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश हम उल्टा बनाएंगे, ये हमारे पास में दूसरा चतुर्थांश। तो ये जो बीच वाली आकृति बन गई ये हो गई हमारे पास में डिजाइन। अब जैसे आपने ये पहला चतुर्थांश बनाया और इस चतुर्थांश में अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये वृत्त का कौन सा भाग होता है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मिलाऊं तो ये कौन सा भाग होता है वृत्त का, वृत्तखंड। तो यहाँ पर ये जो बन गया वो वृत्तखंड बन गया। तो मैंने बताया था इसके अंदर कितने चतुर्थांश है 2। तो जब यहाँ पर आप इसको ऐसे करते हो तो ये पहला वृत्तखंड और ये कौन सा हो गया, तो यहाँ पर इस पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितने वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 2 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट, सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गई 8 इंटू 8 और कोण हो गया 90 डिग्री माइनस 1/2, यहाँ 8 इंटू 8 और साइन 90 का मान 1। यहाँ हम कैंसिल करते हैं तो आपके पास में देख सकते हैं 0 से 0, 9 के बाद ऐसे ये 4 बार, 4 से काट दिया इसको 2 बार, यहाँ पे काटना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 बार।
तो 2 अंदर बच गया हमारे पास में 22 इंटू 8। 8 को 22 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17/7 माइनस यहाँ बच गया 4 को 8 से गुणा कर दिया 32। अब यहाँ पे जब हम गुणा करते हैं लसअ लेता हूं तो मेरे पास में लसअ हो गया 7 176 बटे 2 है गणित में कह रही हूँ इंटू 2 भी था तो 2 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ होगा 12 14 और 1 15 और 1 3 माइनस 7 को 32 से गुणा कर दिया 7 दूनी 14 1 7 ये 21 और 1 22। अब यहाँ पे जब मैं घटाता हूँ तो 2 तो बार था 12 में से 4 गए 8 फिर 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 3 में से 1 गया 2/7। 2 को 128 से जब आप गुणा करते हैं तो ये हो गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ये उदाहरण थे। प्रश्नावली 15.3 हम कल शुरू करेंगे।